नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह ईसाई समुदाय से संबंधित है। दरअसल ईसाई समुदाय द्वारा जो मिशनरी स्कूल चलाए जाते हैं उसमें कुछ गाइडलाइंस बताया गया है। खास करके जो दूसरे धर्म के बच्चे होते हैं उन स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको लेकर के विशेष गाइडलाइंस दिया गया है। इसको लेकर के हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। हम यह भी समझेंगे कि यह गाइडलाइंस क्यों दिया गया, इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई और संविधान इसको लेकर के क्या कहता है, धर्म की स्वतंत्रता को लेकर के क्या कहता है। इन तमाम बिंदुओं पर हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हेडलाइन देखिए, अब स्कूल में बच्चों पर नहीं थोपा जाएगा ईसाई धार्मिक परंपरा। अब यहाँ पर दो बातें हैं। देखिए, अगर पहली बात यहाँ पर कहा गया है कि स्कूल को लेकर के, ठीक है, और दूसरी बात यह कहा गया है कि नहीं थोपा जाएगा, ये गाइडलाइंस में ही बताया गया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया, ऐसा समझा गया कि जो बच्चे जो हैं किसी दूसरे धर्म से, मान लीजिए वो ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है, किसी दूसरे धर्म का है, वह इस्लामिक धर्म से हो सकता है, वह सनातन धर्म से हो सकता है, जैन बुद्धिस्ट हो सकता है, लेकिन वह बच्चा जब मिशनरी स्कूल में जा रहा है तो वहाँ पर देखा गया लंबे समय से कि उन स्कूलों में जो प्रैक्टिस कराया जाता है वह कहीं ना कहीं क्रिश्चियन प्रैक्टिस, जो ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ आस्था है, उसको लेकर के बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाता है। इसका विभिन्न संगठनों ने लगातार विरोध किया था। इसको लेकर के यहाँ पर फिर यही बात कहा गया है, कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया है। यहां पर देख लिए, डोंट फोर्स क्रिश्चियन ट्रेडिशन, कैथोलिक बॉडी ने कहा है अपने स्कूल से। ठीक है, अब यहां पर इसी बात को हम विस्तार से समझेंगे और साथ ही एक और बात कह दिया गया है कि आप जो है प्रेम्बल को लेकर के बात कीजिए, यानी कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को आप प्रेयर के टाइम में बच्चों को पाठ कराया कीजिए, उसके बारे में बताया कीजिए, ये कहा गया है। यहाँ कुछ तस्वीर दिए गए हैं, इस सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन तस्वीरों पर एक बार गौर कीजिए। देखिए, ये स्कूल है, यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश स्कूल, ये ईसाई धर्म से संबंधित है। यहाँ पर ईसाई धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है वह इस स्कूल में ही लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सिंबॉलिक तौर पे बताया गया है कि मिशनरी स्कूलों में ऐसा देखा जाता है कि पढ़ाई लिखाई की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो ईसाई धर्म का आस्था है वह कहीं ना कहीं हावी रहता है। ठीक है, और दूसरे धर्म के बच्चे भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, इसको लेकर के विभिन्न संगठनों के द्वारा विरोध होता रहा। खास करके जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे 7 सिस्टर स्टेट रहे हैं वहां पर काफी विरोध देखा गया, चाहे वो असम की आप बात करें, चाहे मणिपुर की बात करें, आप मिजोरम की बात करें, आप नागालैंड की बात करें, आप त्रिपुरा की बात करें, इन तमाम जगहों पर देखा गया कि काफी विरोध किया जाने लगा। और इन संगठनों के द्वारा जो ईसाई मिशनरी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उन्हें कहा गया कि आप जो है इस तरह के प्रैक्टिस बंद करा दीजिए। और कई बार जो है कुछ इस तरह के आपत्तिजनक घटना भी देखी गई, हम उस पर चर्चा करेंगे। इसको लेकर के फिर आगे ये मुद्दा बढ़ता है और फिर जो है सीबीसीआई क्या है, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। दरअसल इस संस्था का क्या काम है, देखिए ये संस्था जो है कैथोलिक समुदाय के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, उनके लिए यह निर्णय का काम करता है और यह काम करने का क्या है, यह सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, कैथोलिकों के लिए जो है यह उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके लिए निर्णय लेने के लिए यह सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। इस संस्था ने इसी साल जनवरी महीना में एक मीटिंग किया था बेंगलुरु में, कर्नाटक में। ठीक है, और यह जो है उसकी 36वीं आम सभा रहा था, जनरल मीटिंग। और उस मीटिंग में एक फैसला लिया गया, एक गाइडलाइंस जारी किया गया, जो गाइडलाइंस जो है पूरा 13 पेजेस का है। ठीक है, आप चाहें तो इसके वेबसाइट पर जाकर के पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या बातें विस्तार से लिखा गया है। उस गाइडलाइंस में कुछ बातें कही गई है और उसके तहत जो सबसे प्रमुख बातें कहा गया है कि आप जो है भारत में, अब देखिए भारत का ये मानचित्र विभिन्न धर्मों से जुड़कर के हमारा देश बना है। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन है, पारसी है। तो कहा गया कि आप जो है मिशनरी स्कूलों में आप बच्चों को इस बात के लिए फोर्स मत कीजिए कि वह ईसाई परंपरा को ही अपनाए, चर्च के सिस्टम को अपनाए। इस तरह का फोर्स नहीं किया जाना चाहिए, थोपा नहीं जाना चाहिए। यह जो है सीबीसीआई के द्वारा कहा गया अपने तमाम स्कूलों से। अब यहाँ पर एक बात यह भी समझ लीजिए कि इसके पास कितने संस्था हैं, कितने संस्थाओं का यह नियंत्रण करता है। यह कहा जाता है कि पूरे देश में सीबीसीआई के पास जो है वह 14,000 स्कूल है।
आप समझ सकते हैं 14,000 स्कूल जो है ईसाई मिशनरी के द्वारा चलाया जा रहा है। 650 कॉलेजेस की संख्या बताई जाती है। 7 यूनिवर्सिटी का कंट्रोल ये करती है। 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा 450 से अधिक जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है इसके पास, बिजनेसेस कॉलेजेस भी इसके पास हैं। यानी कि कुल मिला के जितने भी शैक्षणिक संस्थान सीबीसीआई के अंतर्गत आता है उस सभी के लिए यह गाइडलाइंस जारी किया गया है। ठीक है, और यह जो है खास करके सुबह का जो प्रेयर का टाइम होता है ना, आप स्कूल जाते होंगे, जब आप बच्चे रहे होंगे उस वक्त प्रेयर करते होंगे, तो उस वक्त जो असेंबली में होता है कि आप धार्मिक आस्थाओं को करवाते हैं, इन्होंने कहा अपने सभी शैक्षणिक संस्थानों से वह ना करा करके संविधान का जो प्रस्तावना है इसका पाठ आप कराइए। ठीक है, ताकि इसके बारीकियों से बच्चे जो है वह रूबरू हो सके और संविधान के प्रति उसका आस्था हो सके। सभी धर्मों का कहीं ना कहीं उससे संविधान से जुड़ाव है, तो इस बात को लेकर के यहां पर यह चीजें कहा गया। ठीक है, अब देखिए 13 पेज का जो गाइडलाइन जारी किया गया उसके कुछ प्रमुख बात पर हम एक नजर डालते हैं। देखिए, स्कूलों को इस बात पर फोकस करना होगा कि बच्चे सभी धर्मों की इज्जत करें और भेदभाव ना करें। यानी कि सभी धर्म की बात की गई है, सर्व धर्म संभाव की जो बात की जाती है वह कहीं ना कहीं ये गाइडलाइंस बताता है। वह जिस भी धर्म से आते हों, ठीक है, यदि कोई बच्चा ईसाई धर्म से है तो वह ईसाई धर्म की परंपरा को माने निश्चित तौर पर, लेकिन उसके अलावा अन्य धर्मों का भी सम्मान करे। इस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद इसने कहा कि दूसरे धर्मों के बच्चों पर क्रिश्चियन ट्रेडिशन थोपा नहीं जा सकता। देखिए, यही पॉइंट जो है वह बहुत जरूरी है और यही चर्चा में ज्यादा बन गया है, क्योंकि मिशनरी स्कूल में अभी तक यही देखा जा रहा था कि जितने भी बच्चे जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हैं, उसे वहां जाकर के क्रिश्चियन धर्म की जो परंपरा है स्कूल के अंदर वही फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन इसे अब कह दिया गया है कि इसे आप समाप्त कीजिए, बिल्कुल भी आप नहीं थोप सकते हैं। सभी स्कूल कैंपस के अंदर जो है इंटर रिलीजियस प्रेयर रूम होना चाहिए, यानी कि सभी धर्मों के अलग अलग सम्मान करने के लिए, अपनी आस्था दिखाने के लिए एक सेपरेट रूम कर दीजिए। स्कूलों को बच्चों की, आप यहां पर देखिए एक चीज कहा गया आध्यात्म, एक चीज होता है धर्म, और धर्म के अलावा कहा गया कि आप अध्यात्म की ओर भी उस बच्चों को उसका ग्रोथ हो सके, इसके अलावा मोरल ग्रोथ हो सके, इसके लिए भी काम कीजिए। और स्कूलों में प्रियम्बल के रेसिटेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। अब ये जैसा कि मैंने बताया था कि प्रस्तावना को सिखाने की बात की गई, आप पढ़ते होंगे हम भारत के लोग, भारत को एक संपन्न, तो यही बातें यहाँ पर कहा गया है कि आप पूरे प्रस्तावना को प्रेयर के टाइम में कराया कीजिए। इसके अलावा अन्य बातें भी हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ को लेकर के कहा गया है ताकि उनका लाइफ स्टाइल बढ़िया हो सके। उसके बाद काउंसलिंग सर्विस भी कहा गया है, हेल्थ को लेकर के बातें की गई है। पूरी तरह से एक है कि बच्चों का किस तरह से पर्सनालिटी ग्रूम हो सकेगा, इसको लेकर के ये 13 पेज का जो गाइडलाइंस है वह बताता है। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि यह जो दिशा निर्देश जारी किया गया है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई। ठीक है, देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ईसाई धर्म के जो मिशनरी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं या कॉलेज हैं, वहां पर अनिवार्य रूप से ईसाई धर्म की परंपरा को स्कूल के अंदर कम से कम बच्चों को मानना पड़ता था। वहां स्कूल के अंदर सिंबल भी लगे रहते थे, जैसा मैंने पहले आपको तस्वीरों में दिखाया भी। तो यहां पर यही कहा जा रहा था, विभिन्न संगठनों के द्वारा कई राज्यों में यह कहा गया कि आप जो है विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जो ये सिंबल लगा रखे हैं ईसाई धर्म का, उसे हटाइए। जो बच्चों पर आप थोपते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी का जो पद्धति है, जो आस्था है, उसको फॉलो करें, वो आप नहीं करा सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिति को लेकर के इस संस्था ने यह कहा भी है, सीबीसीआई ने, कि वर्तमान परिस्थितियों को देख करके हमने यह निर्णय लिया। अब वर्तमान परिस्थिति क्या क्या है, जैसे कि आप वर्तमान परिस्थिति में जोड़ सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति जोड़ सकते हैं। ठीक है, कि समाज जो है किस तरह से बदलाव ले रहा है, लोगों की अपने अपने धर्मों के प्रति जिस तरह से आस्था बढ़ रही है, तो सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति के तहत लिया गया। धार्मिक परिस्थिति आप कह सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक परिस्थिति आजकल जिस तरह से समाज में बना हुआ है, इसको लेकर के। और फिर यह देखा गया कि कई मिशनरी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं या उनके स्टाफ हैं, उन पर कई बार हमला किया गया। ठीक है, इस चीज को लेकर के आप देखेंगे जैसे त्रिपुरा में हुआ था। त्रिपुरा में फरवरी के महीने में प्राइवेट एक स्कूल है, उसमें ईसाई मिशनरी के जो टीचर थे उस पर हमला किया गया। ठीक है, उसके बाद असम में इस तरह का हो चुका था, क्योंकि असम में एक बच्चा जो है मिशनरी स्कूल में जब गया और हाथ पर हिंदू धर्म से वो संबंधित था, उससे कुछ धार्मिक प्रतीक लगाए हुए थे, उसे
प्रतिबंधित कर दिया गया, हटवा दिया गया ईसाई स्कूल के द्वारा। तो इसके बाद वहां पर जो है बहुत विकट स्थिति हो गया था, प्रशासन के समक्ष भी सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ गया था। और असम में ये देखा गया कि पोस्टर वार शुरू हो गया। उसे पोस्टर देखिए, जैसे ये स्कूल है, स्कूल के बाहर जो है पोस्टर लगा दिया गया, आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, ठीक है। और इसमें बताया गया पॉइंट वाइज में कि आपको क्या क्या नहीं करना है। सभी स्कूलों में आप पूरे, जैसे कि मान लीजिए जहां पर ईसाई कॉलेज है, जहां पर ईसाई मिशनरी का स्कूल है, सभी स्कूल के बाहर में पोस्टर चिपका दिया गया था कि आप जो है अपने स्कूलों से प्रतीक को हटा लीजिए, धार्मिक प्रतीक को, बच्चों पे, दूसरे धर्म के जो बच्चे हैं उस पर ये चीजें ना थोपिए। और इस पोस्टर में यह भी लिखा था कि हम आपके धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम ईसाई धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को आप ये चीज नहीं पढ़ा सकते, थोप नहीं सकते, ठीक है। तो इसको लेकर के वहां की जो संस्था थी उस वक्त ने तो कोई रिप्लाई नहीं दिया था, हालांकि प्रशासन ने इसको लेकर के वहां सजगता दिखाई थी, कार्रवाई की थी। इसको लेकर के असम के बाद आप मणिपुर में भी यही हाल देखेंगे, आप त्रिपुरा में भी देखेंगे, आप वहां नागालैंड में भी ये चीज देखने को मिला। और सिर्फ सेवन सिस्टर्स में ही क्यों, छत्तीसगढ़ में ये मामला देखने को मिला, झारखंड में देखने को मिला, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के स्थिति इतनी भयावह हो रहा था समय के साथ कि यहाँ पर सीबीसीआई को आगे आना पड़ा और यह निर्णय लेना पड़ा कि आप जो वर्तमान परिदृश्य हो चुका है समाज का, उसमें हम ये करें और यहाँ पर प्रस्तावना पर ज्यादा जोर दें। प्रेयर के टाइम में आप ईसाई मिशनरी के जो आस्था होता है, उसके जो आप कह सकते हैं कि एक तरह की गतिविधि है, उसको हटा करके प्रस्तावना की बात करें। अब देखिए, प्रस्तावना में जो संविधान का प्रस्तावना है वह सबके लिए है, चाहे किसी भी धर्म का नागरिक हो जाए। अब यहां पर अगर देखेंगे मुख्य बात है प्रस्तावना का, तो यहां पर अगर आप देखें तो 3 तरह के न्याय की बात हमारा प्रस्तावना करता है, जिसके अंतर्गत कहता है कि वह अपने नागरिकों को सामाजिक न्याय देगा, आर्थिक न्याय देगा और राजनीतिक न्याय देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें यहां पर स्वतंत्रता की जब बात करता है हमारा संविधान और उसका प्रस्तावना, तब ये 5 तरह की स्वतंत्रता की बात यहां कह रहा है। वह कह रहा है कि आप विचार के तौर पर स्वतंत्र हैं, आपकी अभिव्यक्ति जो है वो उसको व्यक्त करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, विश्वास के लिए स्वतंत्र हैं, और यहां पर धर्म भी लिखा हुआ है, ठीक है। जिस भी धर्म को आप पालन करना चाहें उस धर्म को पालन करने के लिए, उसका अनुष्ठान करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए, ये सभी काम के लिए आप स्वतंत्र हैं। उपासना की भी स्वतंत्रता दी गई है। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो प्रस्तावना की मुख्य बातें हैं, जब इसकी बारीकी से बच्चे समझ पाएंगे, इसको जान पाएंगे, तो जाहिर सी बात है ओवरऑल उनका पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाएगा। यही बातें इसमें कही जाती रही। अब इससे संबंधित कुछ और मामले हैं। देखिए, इससे पहले मैंने कहा कई राज्यों में ये चीज देखने को मिला था, और मध्य प्रदेश शासन ने पहले ही ये एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसके द्वारा ये कहा गया था कि अब स्कूलों में क्या होगा, आपको उद्देशिका पढ़ाया जाएगा, यानी कि प्रेयर के टाइम में जो है प्रस्तावना का पाठ कराया जाएगा बच्चों को लेकर के, ये कहा गया था। कर्नाटक में भी ये चीज पहले ही कहा गया था कि अब जो है प्रस्तावना का पाठ कराना जो है वह अनिवार्य हो जाएगा, और राज्य सरकार ने इसे अपना एक महत्वपूर्ण फैसला बताया। सीबीसीआई का जो मीटिंग हुआ था यह बेंगलोर में ही हुआ था। ये 36वां आम सभा जो हुआ था, मैंने पहले भी आपको बताया कि बेंगलोर में किया गया था। तो यहां पर भी दबाव कहीं ना कहीं कई राज्य सरकार के द्वारा पड़ रहा था संस्था पे और कैथोलिक बिशप्स जो है उन पे, तो इसीलिए फिर इस चीज को देखते हुए यहां पर इस तरह के फैसले लिए गए थे। अब जरा संविधान पर एक नजर डालते हैं कि संविधान इन सब बातों को लेकर के क्या कहता है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात जो है हमने आपसे प्रस्तावना के अंतर्गत दिखा भी दिया। देखिए, अगर संविधान के आर्टिकल 26 पर चलेंगे, अब ये आर्टिकल 26 कहां है, या यहां पर 28 की भी बात करेंगे, तो देखिए यह संविधान के भाग 3 में है। संविधान का भाग 3 जो है काफी महत्वपूर्ण है, या यूं कहे कि सबसे महत्वपूर्ण ये भाग है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यह फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। हमारा ये मूल अधिकार है, नागरिकों को दिया गया है, ठीक है, और ये स्टेट के अगेंस्ट दिया गया है। अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। तो यहां पर जब आर्टिकल 26 को लेकर के बात करेंगे तो देखिए स्पष्ट तौर पर यह कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का आपको यह अधिकार देता है, और इसके अंतर्गत कहा गया है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि आपके जो धार्मिक कार्यक्रम हैं उसको आप प्रबंधन कर सकते हैं। इसको लेकर के संविधान जो है वह पूरी स्वतंत्रता आपको दे रहा है। अनुच्छेद 28 देखते हैं, आर्टिकल 28 देखते हैं, यह शैक्षणिक संस्थानों से लेकर के कुछ बातें करता है, धर्म से जोड़ करके। देखिए, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता देने की बात करता है, ठीक है। और यह जो है हमारा, जैसा मैंने कहा कि मूल अधिकार है, तो इसका हनन नहीं किया जा सकता है।
देखिए, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। बस यहाँ पर यह गाइडलाइंस में कहा गया है कि आप किसी बच्चों पर ना थोपें। जहाँ एक तरफ अब ये डिबेट यहाँ से होगा कि ये जो सीबीसीआई के द्वारा किया गया है, क्या ये मजबूर होकर के किए हैं, ठीक है। दूसरी तरफ एक डिबेट यह भी हो जाएगा, इसके जो विपक्ष के लोग होंगे, पक्ष के लोग होंगे, उनके द्वारा कहा जाएगा कि दूसरे धर्म के जो बच्चे स्कूल में जा रहे थे, फिर आप उन पर अपने जो विश्वास थे, अपनी जो आस्था था, वह क्यों थोप रहे थे। तो लंबा डिबेट देखिए अभी अब इस पर चलने वाला है। बहुत सारे मैगजीन में, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आएगा, तो आप उसको लगातार पढ़ते रहिएगा ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग आप ओपिनियन डेवलप कर सकें इन चीज़ों के लिए। इस पर एक प्रश्न है और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26, ठीक है, आर्टिकल 26 को लेकर के बात कहा गया है कि अनुसार स्कूलों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। यह देखना है। हाल ही में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने अपनी सभी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रतिदिन संविधान के प्रस्तावना का पाठ पढ़वाने संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। इसके अलावा ए और बी दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ये 4 यहाँ पर विकल्प दिया गया है। 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सही होगा। आपको जो भी विकल्प सही लगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। ये जो घटनाक्रम हुआ है और पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है इस तरह की चीज़ें, तो इस पर आपका क्या विचार है? आप भी क्या मानते हैं कि जो ईसाई मिशनरी के द्वारा लंबे समय से जो प्रैक्टिस स्कूलों में कराया जा रहा था अन्य धर्म के बच्चों के लिए भी, वह सही है या गलत है? या अभी जो गाइडलाइंस जारी किया गया है सीबीसीआई के द्वारा, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप इस प्रश्न का जवाब भी जरूर दीजिए। यदि अभी तक आपने संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।